हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारोस। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आने वाला जो नेक्स्ट 24 आवर्स है वो आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। व्हाट इज़ यूनिवर्स ब्रिंगिंग टू यू गाइज। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So we have the moon energy, we have the Knight of Pentacles, okay, Two of Pentacles, Ten of Swords, Page of Swords. ठीक है. Now what I'm feeling here is that first of all आप किसी चीज़ को एंड करके एक नया शुरुआत कर रहे हो. सो इट कुड बी कि न्यू ईयर्स है, सो मे बी यू आर एंडिंग द ईयर एंड आप एक बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हो. या फिर ये आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा जो अभी तक का रूटीन था या मेरे इस पूरे टाइम में मैंने जिस तरीके से एक काम को किया है, मैं उस तरीके को एंड करके एक नया तरीका इस्तेमाल करना चाहती हूँ. या मैं अब तक इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही थी बट मैं फाइनली कुछ और के ऊपर फोकस करने वाली हूँ. सो देयर इज़ अ डिसीजन. ठीक है, ये जो एंडिंग है ये कोई लाइक नेगेटिव एंडिंग नहीं है या ये कोई बहुत बुरा या बहुत टेंशन वाला कोई सिचुएशन है नहीं. इट्स लाइक अ एंडिंग जो आप खुद लेके आ रहे हो, जो आप खुद जिसे अंजाम दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस एंडिंग का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कुछ बेटर कर सको, ताकि एक नया बिगिनिंग हो सके. ठीक है. एंड दिस कुड बी कि आप किसी रिश्ते को तोड़ना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है. दिस कुड बी एक हैबिट जो आप तोड़ना चाहते हो, या ये दिस कुड बी अ करियर ऑप्शन, दिस कुड बी एक लाइफस्टाइल, कुछ भी हो सकता है. बट आप इस चीज़ को इसलिए एंड कर रहे हो ताकि आप एक नया बिगिनिंग कर सको. आपका माइंडसेट इस 24 घंटे में एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव है एंड आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे टू अंडरस्टैंड, टू फील कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कैजुअल हो, ऐसी बात नहीं है. आप आज एनर्जी आपके अंदर है टू काइंड ऑफ टेक एक्शन. ठीक है, किसी भी एरिया में हो लाइफ में आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल उस माइंड सेट में हो. ऑल्सो आई सी दैट अ लॉट ऑफ मूवमेंट. सो मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवलिंग के कुछ आप प्लान्स बना रहे हो. ओके. आपके घर में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लाइक फैमिली के बीच में, या मे बी आपके पेरेंट्स के साथ, या मे बी आई डोंट नो लाइक आपके हस्बैंड वाइफ के बीच या इन लॉज के साथ, आई सी दैट आप फाइनली एक सोल्यूशन तक पहुंच रहे हो. आप या ये पर्सन के साथ, लाइक जिसके साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट आई फील आपके घर के अंदर किसी इंसान के साथ है. लाइक ये पर्सन आपके बहुत ही क्लोज रिश्तेदार है या आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर है. सो ये कॉन्फ्लिक्ट फाइनली एंड हो रहा है बिकॉज या तो कम्युनिकेशन आ रहा है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर रहा है, या इस कम्युनिकेशन, इस डिसीजन, कोई एक डिसीजन के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट का एक हल निकल रहा है, एक सोल्यूशन. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो फाइनली सॉल्व होने जा रहा है. देयर इज़ अ लाइक ये कोई झगड़ा झमेला भी हो सकता है जो फाइनली सॉल्व होने जा रहा है. सो इट्स अ गुड थिंग. ओके. एंड आई ऑल्सो सी दैट आप किसी को या कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फॉरगिव कर रहे हो. एंड ये उस एंडिंग का एक हिस्सा हो सकता है कि आप किसी को माफ़ कर रहे हो, आप किसी सिचुएशन को माफ़ कर रहे हो, आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो अपने पास्ट गलतियों के लिए या अपने पास्ट एक्शंस या रिएक्शंस के लिए. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरगिविंग, लेटिंग गो. लाइक आप एक अच्छे मूड में भी हो और आप एक बहुत मैच्योर्ड माइंडसेट में हो. सो आप हर एक चीज़ को एक तो पॉजिटिवली देख रहे हो, दूसरा आप किसी भी बर्डन को कैरी नहीं कर रहे हो, आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, या तो आप उसको कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो, आप उसको फॉरगिव कर रहे हो ताकि वो आपके दिल के ऊपर एक बोझ बन के ना रह जाए, ताकि वो एज अ बर्डन आप उस चीज़ को आपको कैरी ना करना पड़े. सो यू आर लेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स गो. ठीक है, जो एक्चुअली आप ही के लिए अच्छा है. ना ये डिसीजन आई थिंक लाइक आप ही ले रहे हो. इट्स नॉट अ डेस्टिन्ड एंडिंग, ये एंडिंग आप खुद ही लेके आ रहे हो. आई ऑल्सो फील लाइक कुछ लोग यहाँ पे फोकस
नहीं कर पा रहे हो या थोड़े से कंफ्यूज्ड हो या वरिड हो अपने करियर को लेके या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, ठीक है। सो फॉर दोज ऑफ यू आई सी दैट सिचुएशन थोड़ा सा स्लो मूविंग है, बट डोंट रश द सिचुएशन। ये मत सोचो कि आप पीछे रह गए हो, या ये मत सोचो कि आप लाइक डोंट डाउट योर सेल्फ, बल्कि एक्शन पे फोकस कीजिए। इवन इफ आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही स्लोली हो रहा है, बट जस्ट रिमेंबर कि एटलीस्ट अगर 1% भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो वो भी प्रोग्रेस है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड कोशिश करते रहना चाहिए कि वो 1% किसी दिन 100% में पहुंच जाए, या 50% पहले पहुंचे, उसके बाद 80%, उसके बाद 100%। सो डोंट लाइक गेट स्टक या डोंट डाउट योर सेल्फ, बल्कि एक्शन लेते जाइए। सिचुएशन थोड़ा सा स्लो मूविंग रहेगा, आई नो रहेगा, बट इट विल बी मूविंग। एटलीस्ट ये स्टक नहीं है जो आप सोच रहे हो, जितना नेगेटिवली आप सोच रहे हो। दूसरा चीज़ ये है कि आई डेफिनेटली सी अ डिसीजन रिगार्डिंग अ करियर। सो कोई जॉब चेंज, करियर चेंज, या कुछ नया जो आप सीखना चाह रहे हो, या कुछ डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जो आप ट्राई आउट करना चाह रहे हो, बिजनेस में कुछ नए आइडियाज़ जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। सो देयर इज़ अ चेंज रिगार्डिंग द करियर जो आपके लाइफ में आने वाला है कुछ दिनों में, कुछ टाइम के अंदर। मैं कहूँगी ये पॉजिटिव चेंज है ओवरऑल, बट इट्स ओके, बिकॉज चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ में चेंजेस आना ही चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग विद टाइम, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस चेंज राइट नाउ, लाइक डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंसेस, बल्कि इस चीज़ पे फोकस करो कि आप कितना बेटर परफॉर्म कर सकते हो, आप कितना एफर्ट दे सकते हो। बस इतने के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ होता रहेगा। आपका स्टेबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगा उतना बुरा तरीके से जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। सो इस डर को मन से निकालना ज़रूरी है, एंड परफॉर्मेंस पे फोकस करना ज़रूरी है। ओके ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इमोशनली आप थोड़े से विदड्रॉन हैं, या इमोशनली आप बहुत कंट्रोल में हैं। लाइक आई सी आपका माइंड या आपका प्रैक्टिकल एनर्जी आज बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो एक्चुअली आपके इमोशंस उतना उभर के बाहर आ नहीं रहा, या आप अपने इमोशंस उतना दिखाना नहीं चाह रहे हो, एंड विच इज़ ओके, बिकॉज आपको लग रहा है कि पहले आपको अपने लाइफ को कंट्रोल में लाना है, बाकी चीज़ों को कंट्रोल में लाना है। वो आपकी स्टेबिलिटी हो, वो आपका करियर हो, वो आपका कुछ भी हो सकता है, एंड देन यू विल मेक सम मूव, या देन यू विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स। सो आई थिंक इस वक्त आपका प्रायोरिटी कुछ और है, नॉट योर लव लाइफ, बिकॉज लव लाइफ में आप थोड़े से टाइम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हो, या आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हो, बिकॉज आपको लगता है कि ज़्यादा इमोशनल होने से आपको वो फीलिंग ऑफ कंट्रोल आपके अंदर से थोड़ा सा कम हो जाता है, विच इज़ ओके। सो आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स में एटलीस्ट इमोशनली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू इन एडवांस। बहुत अच्छे से रहिए, एंड आई जस्ट विश दैट दिस न्यू ईयर brings a lot of happiness, peace and success to everybody, and just love and light to you all. Take care, God bless, and goodbye.